हुई है और बारिश से मौसम सुहाना हुआ है। बारिश के चलते कुछ इलाकों में बिजली गुल हो गई, साथ ही तेज बारिश के चलते कई इलाकों में जलभराव की स्थिति भी पैदा हो गई है। लोगों को भीषण उमस भरी गर्मी से तो राहत मिली है, बारिश से किसानों के चेहरे पर खुशी भी दिखी है। तो देखिए, बारिश हुई है देर रात से कई इलाकों में भारी बारिश जारी है। तेज बारिश के चलते कई इलाके जलमग्न हो गए हैं, जलभराव की स्थिति पैदा हो गई है। लोगों को भीषण उमस भरी गर्मी से राहत मिली है और बारिश से किसानों के चेहरे पर खुशी भी देखने को मिल रही है, क्योंकि आपको बता दें कि किसानों की फसलों को जिस पानी की जरूरत थी वो बारिश पूरी करती हुई नजर आ रही है और प्रदेश भर में मौसम का मिजाज जो है वो बदलता हुआ नजर आया है। और ग्राउंड जीरो पर क्या कुछ हालात हैं, सीधे आपको हमारे संवाददाताओं के पास लिए चलते हैं, जहां से हमारे सहयोगी अमेठी से हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं और धीरेन्द्र हमारे सहयोगी प्रयागराज से जुड़ चुके हैं। धीरेन्द्र के पास जाना चाहूंगा। धीरेन्द्र, प्रयागराज का मौसम क्या कहता हुआ नजर आ रहा है? देखिए, प्रयागराज में देर रात झमाझम बारिश शुरू हो गई और अभी भी लगातार जो बारिश हो रही है वो लगातार बारिश हो रही है। उससे उमस भरी गर्मी से लोगों को राहत जरूर मिली है, लेकिन दूसरी तरफ जिस तरीके से करोड़ों रुपए नाला और नाले की सफाई के लिए मानसून के पहले ही खर्च किया जाता है, लेकिन थोड़ी सी बारिश में जल भराव की स्थिति हो जाती है तो नगर निगम की पोल भी खुलती नजर आ रही है। साथ ही साथ ये दो नदियों से घिरा हुआ है प्रयागराज, एक तरफ गंगा नदी और दूसरे तरफ यमुना नदी। दोनों नदियों का जल स्तर जो है लगातार बढ़ता जा रहा है। कुंभ के जो कार्य कराए जा रहे थे उसमें अब रोक लगा दी गई है, क्योंकि जो संगम का पूरा इलाका था पूरी तरीके से जलमग्न हो चुका है। जो घाट थे वो पूरी तरीके से जल में समा चुके हैं, तो जो एक लंबा इलाका संगम का था वो पूरी तरीके से जलमग्न हो गया। दूसरी तरफ देर रात से जिस तरीके से झमाझम बारिश हो रही है उससे उमस भरी गर्मी से लोगों को राहत जरूर मिली है, लेकिन दूसरी तरफ अगर बात करें तो जल भराव से परेशानी जरूर बन रही है। जी ठीक है, मैं लौटूंगा आपके पास। शिव सरोज हमारे सहयोगी अमेठी से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शिव सरोज, अमेठी का मौसम क्या कहता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि देर रात से प्रदेश के कई जिलों में भारी बारिश देखने को मिल रही है। किस तरीके से यहाँ पर जो नगर निगम है उसकी तैयारी क्या कुछ कहती हुई नजर आ रही है? जी प्रियोट, बिल्कुल हम बताएंगे। जिस तरीके देखा जाए तो पिछले महीनों में लगातार बारिश नहीं हुई, जिससे जो किसानों की फसलें थी वो पूरी तरीके से चौपट होने की कगार पर आ गई थी। लेकिन आज देर रात से जिस तरीके से मौसम ने पूरा अपना मिजाज बदला या कहा जाए रुख बदला हुआ है और एकाएक तेज जो झमाझम बारिश शुरू हुई है, तो कहीं ना कहीं जो 4 घंटा लगातार बारिश हुई है ये किसानों के लिए अमृत बनकर जो है आसमान से नीचे गिरा है कि कहीं ना कहीं जो किसानों की धान की फसलें थी वो पूरी तरीके से सुरक्षित बच सकती। नहीं तो पिछले महीनों से जब से किसानों ने खेतों में धान की फसलें लगाई थी बारिश नहीं हो रही थी, जिससे उनकी धान की फसलें जो है चौपट होती हुई नजर आ रही थी। लेकिन ऐसे में अगर बात की जाए तो आज जो एकाएक झमाझम बारिश हुई इससे कहीं ना कहीं जहां एक लोगों को भीषण उमस भरी गर्मी से राहत मिली तो वहीं किसानों के चेहरे पर खुशी भी देखने को मिलेगा। अगर मैं ऐसे नगर पालिका या नगर पंचायतों की बात करें तो भले ही करोड़ों रुपए नालों के खर्च के लिए खर्च किए जाते हो, लेकिन अधिकतर जो है चाहे वो अमेठी का तहसील प्रशासन तहसील कार्यालय हो या रजिस्ट्री कार्यालय हो या मुसाविर खाना नगर पंचायत का वो बस अड्डा हो, यहाँ पर लगातार जल भराव की स्थिति देखने को मिलती है। अगर ऐसे में बात की जाए तो आप मेरे पीछे ठीक तरीके से देख सकते हैं, ये वही धान की फसलें हैं जिन किसानों ने अपनी कड़ी मेहनत से खेतों में लगाया था और इसको उगाने के लिए लगातार दिन रात मेहनत करते थे, दिन रात जगकर, चाहे वो छोटा जानवरों से हो या बिजली आघोषित जब कटौती होती है तो उनकी सिंचाई नहीं हो पा रही थी, जिससे वो लगातार खेतों में डटे रहते थे सिंचाई करने के लिए, क्योंकि जो मेहनत थी वो मेहनत उनकी रंग लाई। तो कहीं ना कहीं हमारे साथ आज जो बारिश हुई है यहाँ के किसान है, हम इनसे जानना चाहते हैं किस तरीके से फायदा आज देखने को मिल रहा है। क्या नाम है? हमारा नाम जान मोहम्मद है। मोहम्मद जी, आज बारिश हुई है, किस तरीके मौसम लग रहा है आपको? बारिश तो बहुत अच्छी हुई है और यहाँ तक कि ये जान लीजिए रामबाण की तरह बारिश हुई है और अब हम लोग की फसल जो है बचने कगार पे है, नहीं तो जाने कगार पे थी। और ये बारिश जो है बहुत अच्छी हुई है, 4 घंटे बारिश हुई, बहुत अच्छा पानी गिरा। इसके पहले अगर देखा जाए बारिश नहीं हुई थी तो आप लोगों को किन प्रकार की समस्याओं को सामने थी? अरे सामना यही था कि इतना पैसा लगा था, पता नहीं हो कि ना हो, और खाद पानी सब कुछ सींचते हुए भी हम लोग सब्र करके बैठे थे। आज पानी बरसा,
हम लोग का चेहरा खिल गया। ये थे किसान जिन्होंने साफ तौर बताया कि आज बारिश हुई, हम लोग खेतों में नजर आए। दादा क्या नाम है आपका? राम लगन तिवारी। तिवारी जी, क्या महसूस कर रहे हैं आज बारिश हुई अरे है? आज बहुत बड़ी खुशी है साहब, खुशी है बहुत बहुत का? लगातार बारिश लगातार हुए तो क्या फायदा मिले आप लोगों का? बहुत फायदा मिले साहब, फायदा मिलेगा बहुत। तो ये थे स्थानीय किसान जिन्होंने बताया है कि ये जो बारिश हुई है कहीं ना कहीं रामबाड़ के लिए हम लोगों के लिए उपयोग में आएगी। और जो बारिश है ये आज के दिन अगर इसी तरीके से बारिश हुई तो हम लोगों की जो धान की फसलें हैं वो काफी अच्छी होंगी। ठीक है शिव सरोज, मैं लौटूंगा आपके पास। हमारे सहयोगी संजय चौहान हमारे साथ लखनऊ से जुड़ चुके हैं। संजय, क्या कुछ अपडेट जानकारी मिल पा रही? लखनऊ का मौसम क्या कहता हुआ नजर आ रहा है? क्योंकि देखिए देर रात से ही यहाँ पर झमाझम बारिश हो रही है और साथ ही साथ यहाँ पर नाले जो हैं उनका क्या कुछ स्टेटस है? क्या कितनी तैयारी नगर निगम ने यहाँ पर कर रखी थी इस तरीके की बारिश की? क्योंकि अभी पिछले सप्ताह भर की बात कर लें तो पहले जो बरसात हुई थी, दोपहर में जो बरसात हुई थी उसने नगर निगम की पोल खोल के रख दी थी। अब क्या कुछ स्थिति है? इस बारिश ने कितना नगर निगम के जो दावों की जो स्थिति है उनको सटीक साबित किया है? बिल्कुल, तकरीबन 1:45 पर देर रात में जब बारिश शुरू हुई और कल भी हल्की फुहार थी, तो ऐसे में जो उमस पिछले 3-4 दिनों से लोग परेशान हो रहे थे। 31 तारीख को अंतिम बरसात, जो भारी बरसात हुई थी, जिसको लेकर के नगर निगम की पोल खुली थी। चाहे लखनऊ के विधानसभा की बात कर लें, मुख्य भवन की बात कर लें, या बाहर की और बाहर की कॉलोनियों की बात कर लें, सड़क नाली खरंजे सब लबालब हो गए थे 31 तारीख को जब भारी बरसात तकरीबन 1.5 घंटे की हुई थी। लेकिन उसके बाद कल जब हल्की बारिश हुई तो उससे लोगों को उमस से निजात जरूर मिली। लेकिन बीते रात तकरीबन 1:45 से जो बरसात का दौर शुरू हुआ था वो रात में बेहद तेज बारिश हुई है और लगातार ये बारिश तकरीबन 3:55 तक तेज बारिश के जो झोंके थे वो चलते रहे। लेकिन उसके बाद हल्की बूंदाबांदी लगातार राजधानी लखनऊ में हो रही है और ऐसे में जो जल भराव की स्थितियां हैं वो आउटर के तमाम इलाकों में पानी वैसे ही भरा हुआ है। क्योंकि तेज बारिश हुई थी तो ऐसे में जल निकासी नहीं हो पाई है। लेकिन पॉश इलाकों में क्या है कि थोड़ी देर अगर बारिश थमती है, अगर स्लो होती है तो पानी की जल निकासी हो जाती है। तो ऐसे में पॉश इलाकों में थोड़ा सा कम अभी जल भराव दिख रहा है। लेकिन अगर दिन में तेज बारिश होती है तो हालात वैसे ही होंगे जैसे कि उन दिनों आपको 31 तारीख को देखने को मिला था। अगर मौसम विभाग की बात करें तो आज भी हालात वैसे ही रहने वाले हैं और तकरीबन 1 दर्जन से ज्यादा ऐसे जनपद हैं, खास करके पूर्वांचल के, चाहे बात करें आजमगढ़ की, बलिया, गोरखपुर, या बात करें कुशीनगर की, इन तमाम ऐसे जनपद हैं जिन जनपदों को लेकर के अलर्ट जारी किया गया है कि यहाँ पर भारी बारिश की चेतावनी मौसम विभाग के द्वारा जारी की गई है। मध्य क्षेत्र की अगर बात करें, लखनऊ, सीतापुर, हरदोई, बाराबंकी, रायबरेली जैसे जनपदों की, तो यहाँ पर इस तरीके की बारिश जैसे चल रही है वैसे ही देखने को मिलेगी। हल्की बारिश जो लगातार चल रही है, मैं दिखाने का प्रयास करूंगा कि अभी भी बरसात का जो दौर है वो शुरू है और सुबह से जब से देर रात से बारिश का क्रम शुरू हुआ था वो क्रम बंद नहीं हुआ है। भले ही तेज बारिश कम हुई हो, बूंदाबांदी चल रही हो, लेकिन बूंदाबांदी अभी भी लगातार जारी है। तो ये कहा जाए कि अनवरत जो देर रात से पानी शुरू हुआ था वो लगातार जारी है। शहरी क्षेत्रों में जलभराव से लोग परेशान हैं, चाहे बात करें जो है फैजुल्लागंज की या फैजुल्लागंज से सटे हुए त्रिवेणी नगर की, ये कई ऐसे इलाके मोहल्ले हैं जहां पर जलभराव से लोग परेशान हैं और वहां पर डेंगू मलेरिया पिछले कई जो है दिनों से लोग परेशान हैं और वहां पर बीमारी से ग्रसित भी हो रहे हैं लोग। हालांकि टीमें पहुंच रही हैं, लोगों को इलाज भी दिया जा रहा है, लेकिन जो जल समस्या है वो लगातार हर वर्ष, ये ऐसा इलाका है खदरा, फैजुल्लागंज, त्रिवेणी नगर, ये ऐसा इलाका है जो हर बार राजधानी लखनऊ के बरसात के दिनों में भर जाता है और लोग परेशान होते हैं। बात करें अगर एग्रीकल्चर लैंड की, तो इस पानी की वजह से एग्रीकल्चर से जुड़े लोग, जो किसान है, फार्मर हैं, वो बेहद खुश हैं। चूंकि धान की फसलों को लगातार उतना पानी नहीं मिल पा रहा था पिछले दिनों से जितनी की जरूरत थी। ऐसे में लगभग धानों की जो रुपाई है वो हो पाई है। तो ऐसे में अब ये पानी उनके लिए वरदान साबित हो रहा है। क्योंकि हम सभी ने देखा था कि संजय की जिस तरीके से पिछले दिनों जो बाढ़ आई थी उससे कहीं ना कहीं किसानों को भारी नुकसान हुआ था, उनकी फसलें सूख गई थी क्योंकि भारी बरसात के चलते, भारी बाढ़ के चलते फसलों में पानी भर गया था। और जब तक बाढ़ खत्म हुई तो उनकी, चाहे गन्ने की फसल की बात कर लें या धान की फसल की बात कर लें, ये फसलें बर्बाद हो चुकी थी। अब उसके बाद जब बाढ़ खत्म हुई तो बाढ़ खत्म होने के बाद सूखे से कहीं ना कहीं फसलों को भारी नुकसान पहुंचा और ये बारिश जो है वरदान साबित होती हुई उनके लिए कहीं ना कहीं नजर आ रही है। और रोहित हमारे सहयोगी रायबरेली से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रोहित, क्या कुछ अपडेट, रायबरेली का मौसम क्या कहता हुआ नजर आ रहा है?
देर रात से जो है बारिश हो रही है, बूंदाबांदी अभी भी रायबरेली में हो रही है, लेकिन जिस हिसाब से जो अगर बात की पिछले वर्ष की अपेक्षा अगर इस वर्ष की बात की जाए तो बरसात अभी काफी कम रायबरेली में हुई है, क्योंकि देखा जा रहा है कि जिस हिसाब से लगातार जो गर्मी के प्रकोप से लोग दो चार हो रहे थे, तो कहीं ना जिस हिसाब से बूंदाबांदी हो रही है, हल्की बारिश हो रही है, इससे लोगों को गर्मी से जरूर राहत मिल रही है, लेकिन जिस हिसाब से बरसात होनी चाहिए तो उस हिसाब से बरसात इस बार जो है नहीं हो पाई है, क्योंकि अगस्त का महीना चल रहा है, जिस हिसाब से देखा जाए जून से जो है बरसात का मौसम शुरू हो जाता है, लेकिन रायबरेली में इस बार जो है बरसात काफी कम हुई है। फिलहाल जो बरसात हो रही है वो जो है किसानों के लिए अगर देखा जाए तो उनके लिए काफी राहत की बात है, क्योंकि फसल के लिए बरसात काफी जो फायदेमंद बताई जा रही है। धान की फसल के लिए बरसात जो है काफी फायदेमंद है, तो कहीं ना कहीं हिसाब से बूंदाबांदी हो रही है देर रात से, उससे किसानों के चेहरे जरूर मिल गए और लोगों को गर्मी से भी निजात मिली है, लेकिन जिस अनुमान से बरसात होनी चाहिए थी, अभी उस अनुपात से रायबरेली में बरसात नहीं हुई है, तो कहीं ना कहीं जो अभी किसानों के माथे में जो शिकन थी वो देर रात जिस हिसाब से बारिश हुई है उससे उनकी शिकन जो है कम जरूर हुई है, और जो धान की फसल है उसके लिए काफी राहत की सांस देखने को मिल रही है। वही दूसरी तरफ देखा जाए अगर नगर पालिका और नगर पंचायतों की बात की है तो कहीं ना कहीं जिस हिसाब से बरसात हो रही है उस हिसाब से कहीं पर जलभराव की स्थिति अभी तो ऐसी स्थिति सामने नहीं आई है, लेकिन जो समस्याएं वो उत्पन्न हो सकती है समय रहते उत्पन्न कार्यकर जो उपाय न किए गए, तो ये फसलों के लिए जो किसानों के लिए काफी राहत भरी खबर है, क्योंकि बारिश जिस हिसाब से रात से हो रही है वो फसलों के लिए काफी राहत बन रही है। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए ग्राउंड